हम लोगों ने देखो किस पेज तक कर लिया था, आगे बढ़ना है अब। गुड इवनिंग एवरीवन। अब मुझे बताओ कहां तक हम लोग कर चुके थे? 18 तो नहीं थे हम लोग यहां तक थे, 16 खत्म कर चुके थे, है ना? और 113 नंबर पेज। अरे आवाज तो है ना? हाँ, आवाज तो है बेटा। एक कह रहा आप तो मेरी मम्मी भी जान गई आपको। पिक्चर क्वालिटी देख लो एक बार। ही इज डाइड गलत है बेटा, विनय गलत है, ही डाइड होगा, ही हैज पास्ड अवे होगा, ही इज डाइड कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है? और बताओ, इंटेंशन का बेस फॉर्म इंटेंड, यस ठीक है। ब्यूटी कुमारी बिल्कुल सही है, 17 तक हो चुका था, 18 होगा आज, यस 17 खत्म हो चुका था। अब आओ सुनो, 18 में आपको जरा सा वर्ड देखो ध्यान से, बहुत समझ के करना होगा इसको, क्योंकि पहला 5 वर्ड बिल्कुल आपको एक जैसा दिखेगा। बर्न का मतलब है जलाना, बर्न का मतलब जलाना, लेकिन जानते हो कहते हैं बर्न होने से ज्यादा दर्द जो करता है ना वो तेल से जलने पे या जिसको कहते हो भाप से जलने पे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें है ना जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए स्काल्ड इज लाइक स्टीम और हॉट वाटर या कोई भी लिक्विड जैसे ऑयल वगैरह, है ना, ये उससे जलने से आपको परेशानी होती है क्योंकि वो ज्यादा तेज लगता है, इसीलिए इसके लिए वर्ड स्काल्ड है। स्कॉर्च देखोगे जब आप धूप में निकलोगे तो रंग काला हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि वो ऊपरी परत, एक परत को जला देता है, ठीक है, एक परत को जला देता है, कुछ नहीं जरूरत है सेजल, आप बैच ले चुके हो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऊपरी परत को जला देता है। स्कॉर्च जो है टू बर्न द अपर लेयर। एक काम करो ना, ये जरा सुनो, ये हितेश का भी मैसेज को जरा स्क्रीनशॉट मार के केडी लाइव को भेजो, ठीक है। और सिंज तो भाई हल्का फुल्का जो जल जाता है ना उसको सिंज कहते हैं। देखो डिफरेंस, सिंज हल्का फुल्का जलना और एक जब जल के एकदम काला हो जाना, एकदम काला में टर्न कर जाना, तो वो चार होता है ना। इसीलिए सारे देखो ध्यान से, आपको महसूस होगा ऐसे जो नाउन है और जो वर्ब है वो मैंने लिख दिया है। नाउन में अगर बर्न की बात करोगे तो बर्न में नाउन का मतलब होता है जैसे जला हुआ भाग या फपोला कह सकते हो, है ना। नाउन में जला हुआ भाग या फपोला को बर्न कहेंगे। अंकित आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और सिमेंटिक्स देख लो बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ फाउंड, फाउंड और एक सेकेंड बेटा, फाउंड और एस्टैब्लिश में, फाउंड और एस्टैब्लिश का डिफरेंस क्या, ध्यान से सुनना। फाउंड बना है वर्ड फाउंडेशन से, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, तो फाउंड का मतलब क्या होगा, नींव रखना हो जाएगा। और मैंने आपको फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड बताया था ना आपको। निशा एक बार, एक सेकेंड रुको, सुनो मैंक, आपका जो प्रॉब्लम है बेटा मैं अभी भेज रही हूं, देखती हूं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ लोगों को यहां पे, तो मैं उसको रुक जाओ।
अभी बस अब मैंने आगे भेज दिया है। नहीं, कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा, कई लोगों का है ना कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए। अब आओ, फाउंड हुआ। फाउंडेशन में का मतलब रखना, यानी कि नींव रखना। मैंने पढ़ाया था फाइंड, फाउंड, फाउंड, और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है। नेक्स्ट आओ, एस्टैब्लिश। देखो, जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम कहते हैं आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई बिजनेस। क्यों? एस्टैब्लिश करने का मतलब वही बनाना है, लेकिन बनाना किसके लिए? यानी कि लॉन्ग टाइम चले, अच्छे से चले। इसीलिए एस्टैब्लिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग जो ये उम्मीद के साथ है कि वो ज्यादा समय तक चलेगा, या वाइडली यानी अच्छे से एक्सेप्टेड होगा, यानी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। और कंपोज जनरली याद रखना बेटा, अब जैसे पोयम बनाते हो ना, सॉन्ग बनाते हो, उसको कंपोज करते हो। कैसे कंपोज करते हो? कुछ शब्द इधर से लेते हो, शब्द लिया, इधर से शब्द लिया, बना के कुछ अपने आइडिया से एक पोयम बनाया। वैसे कुछ चीजें लेके कुछ बनाना इस कंपोज करना, यानी इकट्ठा करके एक साथ रख के बनाना इज टू कंपोज। ठीक है। अब आओ सेटअप। तो सेटअप आप फैक्ट्री, सेटअप फैक्ट्री, ऐसे याद रखना, क्योंकि फैक्ट्री में मशीनरी आता है, उसके बाद उसको एक बनाया जाता है, उसको वहां पे लगाया जाता है, और फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। तो सेट अप जो होता है ना, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप किया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कहोगे सेटअप, तो हम लोग और भी जगह पे सेटअप वर्ड यूज करते हैं, जैसे कमिटी वगैरह के लिए हम सेटअप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाँ, ये कह सकते हो बर्न का मतलब जलाना और जलना दोनों होता है। ये वर्ब में दोनों हुआ, और नाउन में अगर इसका मतलब कहोगे तो फफोला होगा। नेक्स्ट आओ, डिफ्लेक्ट, डेविएट, रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ट। बेटा इसका बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है, पहले तो खाली ऐसे समझो। ये रिफ्लेक्ट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो चीज जिस डायरेक्शन से आया, कोई चीज टकरा के वो फिर उधर ही चला गया है, मतलब उस मीडियम में ही चला गया, तो रिफ्लेक्ट करता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम रिफ्लेक्ट याद कर सकते हैं। उसके बाद डाइवर्जन से हम डाइवर्ट याद कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, सामने लिखा आता है डाइवर्जन, समझ आते हैं यार मतलब कहीं और से मुड़ के जाना पड़ेगा, यानी टू चेंज डायरेक्शन इज डाइवर्जन। यानी ये दोनों तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब सेकेंड में आओ, जैसे आप मुझे कहते हो मैम इतने क्वेरीज होते हैं ना क्लास में, यू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। डेविएट का मतलब क्या होता है? या जो हमें पढ़ाना चाहिए, जो मुझे पढ़ाना चाहिए उससे हटके हमें कुछ और बताना पड़ता है, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। यानी डेविएट का मतलब होता है जो नियमित रास्ता होना चाहिए, जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, उससे हटके कुछ करना इज डेविएट। रास्ता चेंज करना इज डाइवर्ट, लेकिन जो कोर्स ऑफ एक्शन है उससे हटके कुछ और करना तो डेविएट। जैसे कई बार हम लोग टॉपिक से डेविएटेड हो जाते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। और डिफ्लेक्ट का मतलब, तो डिफ्लेक्ट का मतलब जैसे सोचो ये दीवार है, कोई गोली चलाएगा, दीवार से टकरा के इधर या कहीं और चला जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि किसी का डेथ हो गया, तो कहेंगे भाई एक्चुअली उस पर फायरिंग नहीं हुआ था, वो जो फायरिंग हुआ था ना वो दीवार से टकरा के डिफ्लेक्ट होके उसे लग गया। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, डिफ्लेक्ट का मतलब हुआ टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन। जैसे दीवार ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, टू चेंज डायरेक्शन। क्लियर? ओके। अब आगे देखो, प्रोसीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। कैन आई प्रोसीड? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। प्रोसीड से पहले आना, प्रोसीड का मतलब से पहले आना। और सक्सीड, तो प्रोसीड का उल्टा सक्सीड है, यानी से पहले आना प्रोसीड और के बाद आना तो सक्सीड। देख लो, अब इसको करो। स्कॉच का मतलब बेटा सिर्फ ऊपरी परत जला है, चार का मतलब तो इतना जल गया कि एकदम काला हो गया। ठीक है।
रिफ्लेक्ट एंड डिफ्लेक्ट, बेटा रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में वापस कर रहा है और डिफ्लेक्ट है कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में वापस नहीं हो रहा है, इधर उधर जिधर भी हो छितरा जाता है ना, वो होता है डिफ्लेक्ट। अमन आप मेल कर दो, आप मेल कर दो, आपको मिल जाएगा। रेन एंड ब्रिडल विभा सिनोनिम है। यस सोनू, आई स्काल्डेड कहोगे, सेकेंड फॉर्म लगाओगे। हल्का फुल्का जलना है, सिंज। देखो डैश द पेपर्स, जला दो, बर्न द पेपर्स। स्टीम ने, भाप से मेरे आर्म्स क्या हो गए, देखो सेकेंड फॉर्म स्काल्डेड लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द सन रेज हैव, सन रेज से क्या हो गया, मेरे स्किन स्कॉर्च्ड हो गया, यानी कि ऊपरी भाग पतला सा परत जो होता है वो जल जाना, ठीक है। दे डैश द यूनिवर्सिटी इन 1950, दे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी, यानी कि उन लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, ठीक है। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, आप लोग मेल करो पहले। नेक्स्ट, आई हैव डैश माई बिजनेस, आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई बिजनेस। लक्ष्मीकांत हैज कंपोज्ड द सॉन्ग, सॉन्ग और पोयम क्या होता है, कंपोज होता है। दे हैव डैश अ फैक्ट्री, फैक्ट्री मैंने कहा जब मशीनरी वगैरह लगाया जाता है तो सेटअप किया जाता है, और कमीशन भी सेटअप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 9 से 17 तक करो। यस सोनू बिल्कुल सही है, सेटअप अ स्टूडियो, क्योंकि वहां पर भी आपको डिफरेंट चीजें, कैमरा एंड ऑल लगाया जाता है। जब भी कोई चीज सेटअप किया जाता है ना, फोर्थ का स्किप हो गया। द फ्लेम ऑफ द कैंडल हैज डैश द वॉल, भाई कैंडल है, वॉल के पास रखोगे तो वॉल क्या कर जाएगा, वो थोड़ा सा काला कर देगा, सिंज्ड द वॉल, क्योंकि वो जला थोड़ी सकता है कैंडल, है ना। नेक्स्ट देखो, जल्दी फटाफट खत्म करो। यस फ्रेजल वर्ब के रूप में बेटा, यस सेट आप देखोगे तो फ्रेजल वर्ब के रूप में। कर लिया, चलो। द बुलेट हिट द वॉल, बुलेट ने वॉल को हिट किया, एंड डिफ्लेक्टेड, मैंने कहा ना जो अपना नॉर्मल कोर्स से किसी चीज को टकरा के ऐसे हो जाना वो डिफ्लेक्ट होगा। ट्रैफिक पुलिस हैव क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, वहां लिख देगा डाइवर्जन, जैसे डाइवर्जन लिखा ट्रैफिक पुलिस ने, सब इधर उधर हो जाएंगे, है ना। डाइवर्टेड द हेवी व्हीकल्स, जनरली ट्रक्स वगैरह को कर देते हैं वो डाइवर्ट। लाइट डैश फ्रॉम स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्ट्स, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिफ्लेक्ट्स लगाया, कम से कम वर्ब देखो सही है कि नहीं। टीचर शुड नॉट डैश फ्रॉम द टॉपिक, डेविएट, हमें अपने टॉपिक से डेविएट नहीं करना चाहिए। साइलेंस डैश द स्टॉर्म, कहीं पर भी तूफान आता है ना, तूफान आने से पहले वहां एकदम शांति हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां का सारा एटमॉस्फेयर जो एयर होता है ना वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है, यानी क्योंकि गर्म हो या कुछ ऐसा हो तो वहां पे क्या होता है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है तभी बाहर की हवा जोर से आती है, तभी तो साइक्लोन के रूप में आती है। तो यानी कि जब वहां पर हवा भी नहीं बह रही है, कुछ भी नहीं है, तो एकदम साइलेंस हो जाता है। इसे कहते हैं कि साइलेंस, तूफान के पहले साइलेंस आती है, तो साइलेंस प्रिसीड्स। और औरंगजेब शाहजहां के बाद आए थे, तो औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां, पास्ट टेंस से तो उन्होंने वीटो लगा दिया, ठीक है। अकबर डैश टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में अकबर ने थ्रोन पर यानी कि सिंहासन पर उन्होंने अपना विराजमान हुए थे, है ना।
कैन आई डैश विद दिस चैप्टर नाउ? अगर यहां तक समझ गए हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? कैन आई प्रोसीड? एंड ही डैश इन हिज मोटिव. देखो सक्सीड का मैंने 3 कहा है. एक तो शाहजहां के बाद आया, यहां पर भी सक्सीडेड टू द थ्रोन है, यानी थ्रोन पर आया, किसी के बाद आया तो थ्रोन पे आया. और ये कामयाब होना सक्सीड है. इसे सक्सीड का 2 मीनिंग है. एक तो है के बाद आना और एक है कामयाब होना, है ना. के बाद आना वंशज के रूप में और टू बी सक्सेसफुल कामयाब होना. ठीक है, देखो क्लियर. चलिए अब आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स जो आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है. जरा फटाफट देखो तो. सेट अप इज अ फ्रेजल वर्ब. यस, शुरू करें. कल्याणी गुप्ता रुक जा बेटा, अभी 2-3 दिन तो डेमो चल रहा है ना, इसलिए उन लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा रुक जा. अभी तो डेमो चल रहा है, अब कहीं से भी डेमो ले लो, कोई इश्यू नहीं. रीड कर लिया, मैं आगे बढ़ूं. चलिए देखो ध्यान से. स्टर एंड शेक बेटा अमित बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप स्टर खुद सोचो ना, मैं बताती हूं. देखो स्मैश का मतलब कोई भी चीज बेटा ऐसे करके पटकना, चाहे ऐसे पकड़ के ऐसे, मतलब तोड़ने के इंटेंशन से. आप उसको तोड़ने के इंटेंशन से ऐसे पटक रहे हो या ऐसे पटक रहे हो, चाहे वो नारियल हो चाहे किसी का सर हो. स्मैश का मतलब है कि तोड़ना या तोड़ने के इंटेंशन से उसको मारना. ठीक है. मैश खुद सोचो, मैश जैसे वर्ड आया ना, ध्यान रखना मुलायम सा आलू का, है ना. और आलू को जब हम मुलायम को अच्छे से कुछ देते हैं, उसको कुचल देते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल पल्प सा बन जाता है, बिल्कुल एक सॉफ्ट पल्प बनता है. तो वो पल्प, सॉफ्ट पल्प जो बनाना है ना, उसके लिए जो आप उसको कुचलते हो, दैट इज स्मैश. इसलिए आलू का जैसे. ग्राइंड पीसना जैसे मसाला. स्टर एंड विप एंड नीड. अब स्टर और शेक का, शेक यहां पर कहीं है. हाँ, स्टर का मतलब, अब देखो हिंदी में कोई वर्ड नहीं तो मैं क्या करूं. स्टर का मतलब ही मिलाना होगा, हिलाना होता है. जैसे अब देखो कप है, कप में आप 1 चम्मच चीनी डालोगे तो उसको स्टर करोगे, है ना. स्टर किया, ठीक है. और अगर उसका ढक्कन बंद कर दिया तो उसको शेक कर दिया. यानी कि आप अगर उसको ऐसे खुले में शेक कर दोगे तब तो सारा चाय गया. लेकिन अगर उसका ढक्कन बंद है और अगर आप प्रोटीन शेक बनाते हो, ऐसे याद रखो ना यार, आप जिम जाने वाले लड़के होते हो आप लोग, है ना. प्रोटीन शेक बनाते हो तो कैसे बनाते हो, उसको इस तरह से मिलाते हो. स्टर इस तरह से मिलाना हो. ठीक है. इसलिए थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस है. विप का मतलब, ध्यान से सुनना, इसमें आपको 2-3 वर्ड है, मैं आपको बता दूं.
चलिए ये चीज देख लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब अंडा जब बनाते हो आप, जब अंडा बनाते हो तो कैसे करते हो उसको, वैसे ही तो विप करते हो। अब देखो जैसे घोड़े को भी ऐसे पीटते हो, है ना, और अंडे को जो विप करते हो तो ऐसे विप करते हो। इसीलिए चाबुक भी होता है, चाबुक से मारना भी होता है, और इसका मतलब देख लो फेंटना भी होता है, जैसे आप अंडा वगैरह फेंटते हो, है ना। उसके बाद आओ नीड का मतलब गूंथना होता है, जैसे आटा गूंथते हो, और आपको जब उससे घी निकालना होता है ना, जब घी निकालना होता तो देखते हो ऐसे ऐसे करके उसको मथते हो, है ना, तो वो मथना होता है, दैट इज चर्न। अब एग बनाना है आपको, चलो ऑमलेट बनाना है। आप क्या करोगे, यू विल चॉप द चिलीज, you will chop the chilies, add the chilies and salt to the egg, then you will whip the egg, है ना। तो चॉप का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना, और अगर उसमें आप कोई चीज और डालना चाहते हो, जैसे मान लो अब अदरक भी डालना चाहते हो, देन यू ग्रेट दैट जिंजर। ग्रेट का मतलब क्या होता है, कद्दूकश करना। यू स्प्रिंकल सम सॉल्ट, यानी कि आप थोड़ी सी सॉल्ट छिड़कते हो, है ना, एंड देन यू एड सम एक्स्ट्रा मसाला ऑल्सो, सम एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऑल्सो। एड मतलब साथ में और लगा देना, कुछ और डालना, है ना, एंड देन यू विप देम, सी राइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे खाने पीने से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में बात किया, देख लो, इसलिए सारा एक साथ खत्म कर दिया। चाबुक क्या होता है, जिससे आप घोड़े को मारते बेटा, वो चाबुक होता है, ठीक है। स्पीक मतलब बोलना, टेल का मतलब होता है से, टू मिलके टेल बनता है, इसीलिए टेल के बाद टू नहीं आता। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, मैं आपको नरेशन में डिटेल में कराती हूं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे। टॉक वार्तालाप भी है और टॉक बात करना भी है, दोनों है, देखो, ठीक है। से कहना, आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है, आस्क का मतलब कहना और पूछना दोनों होता है, ठीक है। स्टैमर हकलाना, स्टटर या स्टैमर हकलाना। और जब आप, एक तो देखो स्टैमर होते हैं, कुछ लोगों की बीमारी होती है, हालांकि वो बीमारी नहीं है, वो माइंड का एक ब्लॉक होता है बस, तो वो हकलाते हैं, है ना, स्टैमर करते हैं। लेकिन कई बार देखते हो आप भी हकला जाते हो, क्यों, इसलिए हकला जाते हो क्योंकि वो समझ में नहीं आता, एक्चुअल वर्ड दिमाग में नहीं आता है। देन यू फंबल फॉर वर्ड। फंबल फॉर वर्ड का मतलब है कि मैं हकला गई क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, क्या बोलना चाह रही हूं, है ना। मैं जो एक्स्ट्रा राइट करती हूं कैसे मिलेगा, प्रियेश, आपका जब बैच खत्म होगा ना, तो उसके बाद ये सारे वर्ड सब कुछ ऐड करके जो फ्रेश पीपीटी मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा, वो पूरा कंप्लीट वही रहेगा। आप ये सब जितना मैं लिख रही हूं सब ऐड होता जा रहा है बेटा, ठीक है। अब आओ जरा 1 मिनट का टाइम लो और देखो। ग्रेट का मतलब बेटा कद्दूकश करना, यानी कि देखते हो एक ऐसा आता है बना हुआ जिसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद रहते हैं। इसके ऊपर से आप कोई चीज घिसते हो ना, तो नीचे बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक ऐसे ऐसे चीजें निकलती हैं, टुकड़े निकलते हैं। वो स्मैश का मतलब एकदम तोड़ने के इरादे से उसको पटकना। आकांक्षा, वो तो खैर पॉलिटिक्स में जो होता है ना, वो आदेश होता है,